श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमुख्यहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कह शिवनाय उमाथ। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। बोलिए रजरामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद सो कि देख धरि होई नर जाहि न जानत वेद। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस कार्यशाला पंचम दिवस के प्रारंभिक बेला में आप सबों का सादर और सादर अभिनंदन है। उपस्थित गुरुजनों के विद्वज्जनों के श्री चरणों में सादर और सादर प्रणाम निवेदित करते हुए परमाराध्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और जगज्जननी मातेश्वरी सीता जी, अंजनानंदन मारुति नंदन हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए प्रस्तुत प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 50 को केंद्र में रख करके कुछ बातें आप और हम चर्चा करने का यत्किंचित प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग जिनकर पृष्ठभूमि से सबसे पहले आप जोड़ दो। भगवान आदिदेव शिव शंकर भोलेनाथ जी संग में सती मैया कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुन के वापस आते हैं। दंडकारण्य के भूमि से विचरण करते थे। चूंकि एक शब्द आते द्विज, और द्विज शब्द जहां हमारे और आपके बीच आते तो हम सीधा सीधा ब्राह्मण के ओर ही हमारे ध्यान जाते। द्विज मतलब ब्राह्मण, लेकिन शास्त्रीय और संत परंपरा के अनुसार द्विज दो तीन ठोर में उपयुक्त होता है। द्विज एक साधक साधना के मार्ग में प्रवृत्त होकर के अपन साध्य ला परिप्राप्त करे के यत्किंचित प्रयास करते, गुरु से दीक्षित होकर के वो परंपरा के परिपालन करे बर आगे बढ़ते, तो बोला द्विज कहे जाते हैं। क्योंकि दीक्षित होने का पूर्व उनका माँ बाप के माध्यम से जन्म तो इस संसार में हुआ है, लेकिन जन्म की वास्तविकता को परिप्राप्त करने के लिए अब एक नवीन जिंदगी उसने प्रारंभ कर दी है। दूसरी
एक बेटी जौन महतारी और बाप के घर जन्म ले करके उनकर संस्कार में, उनकर परवरिश में, वहाँ के उनकर वातावरण में पले बढ़े के बाद 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल बाद जब उनकर परिणय हो जाते, परिणय होए के बाद एक पृथक संस्कार में जा कर के स्वयं ला वो संस्कार में परिवर्तित करे के यत्किंचित प्रयास करते, तो वो बेटी है द्विज कहलाते है। एक ही बार जन्म लेने के बाद दूसरे संस्कार में उन्हें जाकर के पलने और बढ़ने की आवश्यकता महसूस होती है। मैं कल भी कह रहे हूं, दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारा और आपका दृष्टिकोण है। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। तो दृष्टि तो है, आंख तो है, लेकिन दृष्टिकोण सही होनी चाहिए। जौन बेटी मन ससुराल में जा कर के ना अपन मैके के संस्कार ला विसर्जित क्रमशः नहीं करे और ससुराल के संस्कार ला क्रमिक रूप से संग्रहित करे के यत्किंचित प्रयास नहीं करे, और बेटी मन ससुराल में जाए के बाद भी कष्ट पाते हैं। तो इनके जीवन में एक ओर विसर्जन, दूसरी ओर सर्जन। सती में लगिस की भगवान शंकर के वो संस्कार आगे है। तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन रात भगवान राम राम के स्मरण करे, भगवान के नाम ही जपे। भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते, सती घलाओ जाते, लेकिन वहां जाकर के पिता के संस्कार वहां स्पष्ट हो जाते। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख। आगे जब आते, कहाँ आते, तो जंगल में आते हैं। दंडकारण्य के जंगल जिनला हमन संशय के वन कथन, संशय के जंगल। यहाँ सती माता के बिछोह भगवान शंकर से हो है, सीता जी के बिछोह राम जी से हो है। वैसे 3-4 ठी जंगल श्रीमद् रामचरित मानस में गोठियात रहन है नहीं। जंगल मनुष्य रूपा घलागिन, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, पंथ जात सोहत मति धीरा, भगत ज्ञान जन धरे शरीरा। ये मनुष्य रूपा जबरदस्ती अपन बेटा ला राजपाट दे करके जंगल गिन, काबर परंपरा के परिपालन करिन। चौथे पन जाई नृप कानन। मनु के जीवन में एक भीतर से वेदना रही से, पीड़ा रही से, कसक रही से, बोले का रही से कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। तो श्रद्धा के वन में जाकर के तपस्या करिन मनु और शत्रुपा। वैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश कई बार आए हैं, वरदान भगवान से परिप्राप्त करिन पुत्रवत रूप में अवतीर्ण होए के लिए। फिर प्रेम के वन, चित्रकूट के वनस्थली प्रदेश, प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। ये प्रेम के बने, जहां मिले के बाद न तो राम में रामत्व रही से और न ही भरत में भरतत्व रही से, दोनों पूर्णतया एकाकार हो गए। ये प्रेम के बने। नहीं को कहे न काहे हो चौपाई है, नहीं किछु कहे न है, कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन। हाँ, तो वो प्रेम के बन। फिर अहंकार या महत्वाकांक्षा के बन हम चर्चा करत रहन, और जौन जंगल के हम चर्चा करे बर जातन, ये संशय के बने, संशय के बने। वैसे जंगल जहां विशुद्ध भगवत कृपा के दिग्दर्शन होते, आप सौभाग्यशाली हो।
कि जंगल बहुत करीब से देखा था। विशुद्ध भगवत कृपा जहां झलकते वो जंगल है, तो जंगल में विशुद्ध भगवत कृपा काबर झलकते? वैसे जंगल में खतरा घला कम नहीं है, तब भी और अब भी वो समय खतरा रही से। ऋषि मुनि मन मारी सुबाहु के डर में पूजा पाठ घला नहीं कर सकत रही, अतेक भय रहे नहीं, और आज भी भय कम नहीं है जंगलों में। लेकिन विशुद्ध भगवत कृपा जहां झलकती है वहां जंगल ही हो सकता है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो एक पीछे कारण ये है, जंगल में बड़े बड़े पहाड़ के चोटी है। जी हाँ, अभी वाटर लेवल ला आकलन करबे ना तो 300-350 फीट तक के जल के स्तर के पता ही नहीं चले, ऐसा ठौर घला है। लेकिन ऐसा जंगल में पहाड़ के चोटी के ऊपर जब नानकुन पौधा भरे गर्मी में एक हरित आभाला लेकर के जब हवा के संग झूलत अपन खुशी के इजहार करते, तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी तुरते लिख पड़ते कि तुलसी बिरवा बाग के जल सींचे कुम्हलाए, और रहे भरोसा राम के तो पत्थर में हरियाए। जहाँ पत्थर में भी हरियाली परिलक्षित होती है वो केवल और केवल जंगल ही हो सकता है। और इसलिए संतों ने कहा कि विशुद्ध भगवत कृपा जहाँ झलकती है वो स्थल केवल और केवल मात्र जंगल हो सकता है। शहर मन में भगवत कृपा नहीं दिखेगा? नहीं। प्रश्न तो यू हो सकत है ना भाई, जब जंगल में भगवत कृपा दिखत है तो शहर मन में काबर नहीं दिखत है? तो मोर कहे के पीछे आशय यह है कि जंगल में जाबे ना तो केवल केवल भगवत कृपा दिखते, और शहर मन में जाबे तो बड़े बड़े मोटर गाड़ी, बड़े बड़े कल कारखाना, बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत, ये मन ला देखबे ना तो कहीं न कहीं लगता है ये मनखे के खोपड़ी के कमाल है। दुनिया ला कहाँ से कहाँ नहीं लेगे, चाहे मनखे के बुद्धि है तो दुनिया ला का से का नहीं बना सके। जंगल में जावे तो इसने लगता है का मनखे खोपड़ी, वहाँ तो केवल ईश्वर के कमाल दिखते भाई, मनखे कोई कमाल नहीं है। तो ये कर स्थिति में कथाऊं, विशुद्ध भगवत कृपा जहाँ झलकती है वो जंगल ही हो सकता है। तो बहरहाल भगवान शिवशंकर जी और सती मैया दोनों कुंभज ऋषि के आश्रम से वापस आ रहे हैं। अब वापस आते तत्काबेर का होत रहते, रामचरितमानस ग्रंथ जो है बड़ी विचित्रता इसमें है। अभी भगवान के जन्म नहीं होए, भगवान के जन्म हाँ एक आगे हो ही, अभी हो ही नहीं है। सती और शंकर जी कथा सुनेल गए कुंभज ऋषि के आश्रम में, तब भगवान के जन्म होए का। और भगवान के जन्म के बाद जब वनवास होते तेकर बाद सीता हरण के लीला होते, और सीता हरण के लीला में विरह विकल नर इव रघुराई, ये अरण्य कांड के घटना है। तेनहा अभी ये बोलना है नहीं, सती और शंकर जी कला देखा थे तो अरण्य कांड के घटना देखा थे, सीता हरण के परिदृश्य देखा थे। विरह विकल नर इव रघुराई जिनमें अरण्य कांड में लिखे हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फल कंद, और जनक सुतासन बोले रघुवर करुणा कंद। का बोले रही से कि सुन हुसियाव्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नरली, कि तुम पावक महु करहु निवासा, और जब लगी करम निशाचर नासा, और लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। तो भगवान सीता हरण से व्यथित हैं, सीता के लिए विलाप कर रहे हैं, विरह विकल नर इव रघुराई। अब देखो
शंकर जी और सती दोनों तो आते हैं, और शंकर जी का देखते और सती का देखते। गोस्वामी जी अलग अलग करके में लिखे है। गोस्वामी जी लिखते कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंकर जी है राम जी देखी नहीं। जय सच्चिदानंद जग पावन अस्कई चले मनोज नसावन, ये शंकर जी है राम ला देखे और सती का ला देखे राम जी देखिस नहीं। मानस के चौपाई लिखते कि सती सो दशा शंभु के देखी। छत्तीसगढ़ी में मन हिल किथन नहीं, राहन राहन तोर गत ल देखत हो कथ नहीं। शंकर जी के दशा का है, वो बेचारा भगवान ला देख करके भगवान में आनंदित है, और सती कथे रा 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 तोर गत ल देखत हो कि नहीं। दशा मतलब गत नहीं, छत्तीसगढ़ी में जल गत कथन नहीं। तो शंकर जी की दशा देख रहे हैं ये, और शंकर जी राम जी को देख रहे हैं। मैं पहले कह रहे हूं केवल दृष्टि होना पर्याप्त नहीं, हमारा देखने का दृष्टिकोण भी सही होना चाहिए। अब शंकर जी भगवान राम ला देखिस तो वो आनंद में मगन हो गए, लेकिन सती जब ये परिदृश्य ला देखते, ये ऐसा परिस्थिति ला देखते, और भगवान शंकर तो कथे सोई मम इष्ट देव भगवाना, ये कौन है? तो बोले यही मेरे इष्ट देव हैं, यही मेरे आराध्य देव हैं, यही मेरे भगवान हैं, मनमहु चरण बंद सुख माना। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर बात लिखी ने, मेरे हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई, और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब। भगवान गुप्त रूप से अवतार ले है, और यदि मैं जाकर के एक प्रणाम करूं तो दुनिया जान डारी कि ये भगवान आए कि के। लेकिन ये रीडिंग में शंकर भगवान कमजोर हो गए। कैसे कमजोर हो गए बताओ? ते पां परबे तहन दुनिया जान डर ही ये भगवान की के, ये सोच शंकर जी है। और ये पां पर थे तो ओकर संग में रहैया ओकर पत्नी घला नहीं मानते ये भगवान की के नहीं। नहीं भाई, सती है खुदे नहीं पतियावत है भगवान की के। जब शंकर जी प्रणाम करते था, और शंकर जी ये सोचते कि जाके मैं प्रणाम कर दूं तो दुनिया गुप्त रूप में भगवान आकर के अवतार ले जान डर ही, और जान डर ही तो ओकर लीला खत्म हो जी, समाप्त हो जी नहीं। अरे भाई कोनो लीला में रावण बने हैं, रावण बने हैं, और रावण बने हैं धमकावत है, अच्छा धमकावत है नहीं। और तो मेरे जा तो दादा आगू में बैठे रहे तो बलावा थे, ऐसी की कॉल बोल दे तो कर लीला झर के नहीं नहीं भाई। अरे भाई शंकर जी ये सोचते लीला को लीला रहने दो, और लीला में आनंद तब है। टेटकू रावण बने तो टेटकू बन के देखबे ना, बोला टेटकू समझ के देखबे तो लीला नहीं देख सकत और टेटकू आएगा हमारे पारम रथे सुकालुक बेटा इसे की तो लीला नहीं हो तो मजे नहीं आए लीला में। लीला में वो टेटको सुकालू दोनों भूला, और भूला करके वो रावण मान, तभी लीला में आनंद है। और नहीं तो फिर उनके वास्तविकता मैं मोर तो अला करीब से जानता हूँ, तो टेटको आए इसे की बेत नहीं, बाकी आनंद ले सकते हैं, तुम आनंद नहीं ले सकते।